कल इमरान खान साहब पर हमला हुआ। अब सवाल ये है कि हमला किसने करवाया। इमरान खान 3 शख्सियात पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल साहब। अब ऊपर से जो ख़बरों का बाज़ार है, उल्टी सीधी ख़बरों का बाज़ार है, वो भी गर्म है कि गोली चलाने वाले ने 14 बंदे कैसे ज़ख्मी कर दिए। उसके हाथ में तो सिर्फ पिस्टल थी, पिस्टल से 14 बंदे कैसे ज़ख्मी हो गए। और एक बंदा, अफसोसनाक बात कि उसमें फ़ौत भी हो गया, जो कारकुन था पीटीआई का। तो अजीब गरीब ख़बरें हैं कि जी उधर से AK-47 भी चल रही थी एक तरफ से, और इतने बंदे तो ज़ख्मी नहीं होते। इमरान खान के पैर में कैसे गोली लग गई, उनके तो सीने पे लगनी चाहिए थी। इस तरह की बातें। अच्छा, पहली अफ़वाह जो उड़ाई जा रही है कि 14 बंदे ज़ख्मी हो गए, तो ये एक पिस्टल कैसे इतने सारे बंदे ज़ख्मी कर सकती है। हालांकि बरस चला भी, तो अगर हम देखें रिपोर्ट की तरफ, तो बंदे सिर्फ गोलियां जिनको लगी हैं वो थोड़े हैं। यानी कि इमरान खान साहब को 1 गोली लगी, और अहमद चट्ठा साहब को 2 गोलियां लगी, और आगे आ गया जाहिद खान साहब, इनको 2 गोलियां लगी। मोहम्मद लियाकत साहब, इनको 1 गोली लगी। अरीब, इनको 1 गोली लगी, और एक बंदा फौत हो गया। अच्छा, अब ये कर करा के 8 से 9 गोलियां बनती हैं, बंदे 14 ज़ख्मी हुए हैं। तो 8 से 9 गोलियां तो पॉसिबिलिटी है कि एक ही पिस्टल से 8-9 बंदे ज़ख्मी हो गए, क्योंकि 12-13 गोलियां का मैगज़ीन तो होता है। जो ब्रस्ट वाली पिस्टल होती है उसमें 12-13 गोलियां तो होती हैं, तो बंदे 14 ज़ख्मी हो गए। अब लाजमी बात है कि जैसे फैसल जावेद साहब हैं, अली जैदी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, ये इंजर्ड हुए हैं, इनको इन पे गोली शोली तो नहीं लगी। अब ज़ख्मी तो हुए, लाजमी बात है, भगदड़ होती है, किसी को क्या चीज़ लग गई, किसी को क्या चीज़ लग गई। कहने की बात ये कि टोटल गोलियां जो लगी हैं वो 8 हैं या 9 हैं। तो ये कि जी एक तरफ से AK-47 चल रही थी, दूसरी तरफ से कोई कह रहा है रिपीटर भी चल रही थी, बहुत करीब से किसी कारतूस भी निकल रहे हैं लोगों के जिस्म से। तो यानी कि इस तरह का माहौल बनाया हुआ है जैसे कि कोई साउथ इंडियन मूवी चल रही है। उधर से रिपीटर चल रही है, एक तरफ से AK-47 चल रही है, पिस्टल भी चल रही है, और हीरो जो है वो ज़ख्मी नहीं हो रहा, या 1 गोली लग गई हीरो को सिर्फ। तो इस तरह खुदारा इस तरह की चीज़ें जो हैं ये मत फैलाएं, अजीब व गरीब बातें फैला देनी। और इसमें हमारे जो ये टीवी चैनल्स हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो भी इस तरह की बातें फैला रहे कि फैसल जावेद साहब, शुरू में बता दिया कि जी फैसल जावेद साहब को छूकर गोली निकल गई। यार कैसी बात कर रहे हो, उनको इतनी सी जगह पे सिर्फ यूँ पट्टी लगी हुई है, छू के भी अगर गोली निकलेगी तो लाजमी बात है वो नाक को भी टकराएगी। नाक आपका गाल पे अगर लग रही है तो नाक को टकरा के ही गुजरेगी। ऐसी गोली कौन सी है जो सिर्फ गाल की चुम्मी ले और ख़त्म हो जाए। इस तरह नहीं होती चीज़ें। और अवाम उस इन सारी बातों को बाय भी कर रही है। मज़े की बात कि वो या उन इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं उनके जुड़े हुए हैं। इमरान खान साहब को एक अच्छा काफ़ी बड़ा हल्का हमारे मुल्क का सपोर्ट करता है, उनके सेंटिमेंट्स हैं, वो इस तरह के हालात में इस तरह की बातें सुनेंगे। मगर प्लीज़ इस तरह की चीज़ें मत फैलाएं, अजीब व गरीब बातें। और वो हमारे एजाज़ चौधरी साहब, सॉरी सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब, वो एक अजीब सा ट्वीट करते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने कल रात अहमद चट्ठा को फ़ोन पर बताया था कि वज़ीराबाद में खान पर हमला होगा, सो कातिलाना हमला हो गया। वाह, आपने तो पेशन गोई कर दी सेनेटर साहब। बल्कि हमें तो अफसोस है कि आप सेनेटर क्यों हैं। आपको तो कोई नजूमी होना चाहिए था, कोई सितारों के हाल पढ़ते बताते कि जी कल क्या होने वाला है, तो हमारे कोई मसले हल हो जाते बहुत सारे। आपको सेनेटर किसने बना दिया सर। और अगर आप सेनेटर हैं भी तो आपने अगर, और आपको पता है सेनेटर हैं, पता है कि कल ये होने वाला है, तो इकदाम करें, कोई कानूनी इकदाम करें। आप ही की हुकूमत है पंजाब में, मज़े की बात, ठीक है ना। कुछ भी नहीं, और वो अपने आप को ही ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। मैंने पहले बताया था कातिलाना हमला होगा, और हो गया। यानी कि देखो मैं कितना अजीम आदमी हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही हो रहा है। सर इस तरह का आप एक मज़े का खेज माहौल बना रहे हैं मुल्क के अंदर, जो
किसी, या एक तरफ लग रहा है शूटिंग हो रही है, एक तरफ लग रहा है सेनेटर हमारा जो है वो नजूमियों वाले काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। आप प्लीज़ ये मुल्क इस तरह तो ना चलाएं ना। अजीब सी सूरत हाल है। अच्छा, इमरान खान साहब को ले लें, वो अभी जनाब उन्होंने एकदम से इल्ज़ाम लगा दिया कि इन 3 बंदों ने मुझ पर हमला करवाया है। अच्छा, अगर देखें कि जो पहले 2 बंदे जो हुकूमत से जिनका ताल्लुक़ है, वफाकी हुकूमत से, छोटी सी उनकी हुकूमत है गरीबों की, 10-11 लाख बंदों का शहर है इस्लामाबाद, उस पर वो उनका बस चलता है। बाकी तो चारों तरफ आप ही हैं। पंजाब में आपकी हुकूमत है, KPK में आपकी हुकूमत है, कश्मीर, गिलगित, सारी जगह तो आप बैठे हैं सर। तो ऊपर से इल्ज़ाम भी इनके ऊपर लगा दिए। इनकी छोटी सी हुकूमत है सर। आप अपनी तरफ देखें, आगे पीछे देखें, कहीं इधर ही आगे पीछे ही हमलावर होगा। इन पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? अच्छा, अगर आप ना पिंडी इस्लामाबाद के रिहायशी हैं तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, कल जो एहतजाज हुआ है ये मरी रोड पे हुआ है, यानी कि जो फैज़ाबाद वाला पुल है जिसको मेनली ब्लॉक किया जाता है, उस पर भी नहीं हुआ। क्यों? उसकी एक वजह है। जो मरी रोड है वो आता है पंजाब के टेरिटरी में, और ये जो फैज़ाबाद वाला पुल है जिसको ब्लॉक कर दो तो दोनों शहर का राब्ता ही मुनक़ता हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाती है, वो आता है इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के अंडर। ये गए थे, ये इन्होंने उस पे पुल पे चढ़ाई करी है कल PTI के एहतजाजी लोगों ने, कारकुनान ने, तो उधर शेलिंग शुरू हो गई क्योंकि वो तो उनकी हदूद में आ जाता है। शेलिंग शुरू हुई, भाग भगा दिए, वो रोड दोबारा साफ़ हो गया। फिर ये इधर जमा हो गए मरी रोड पे, और इन्होंने काफ़ी देर तक मरी रोड भी ब्लॉक किया। तो इन गरीबों का तो बस चलता है सिर्फ थोड़ी थोड़ी रोडों पे, सड़कों पे, जगह पे। बाकी तो सर आपकी हुकूमत है। अच्छा, हमला आप पे हुआ पंजाब में आपकी हुकूमत है, और पंजाब में भी वज़ीराबाद ये परवेज़ इलाही का इलाका है सर। ये सारा जो है इनका हल्का है। और दूसरी मज़े की बात आप देखें कि जो इन्होंने फ़ौज पर इल्ज़ाम लगा दिया। सर फ़ौज इस तरह नहीं करती कि दस्ती जो है ना, किसी बंदे को पकड़ा दी पिस्टल, कोई चलते राह चलते को पिस्टल पकड़ा दी और वो जाके ब्रश चला दे, वो भी पिस्टल का, और मास अटेम्प्ट करे बंदों को ज़ख्मी करने की। इस तरह नहीं होता सर। फ़ौज एक प्रोफेशनल इदारा है। जब वो कुछ करती भी है तो पता लगता है कि किसी ने प्रोफेशनली काम किया है। इस तरह का नहीं होता कि किसी आए गए बंदे को पकड़ा दी पिस्टल और उसने ब्रस्ट मारा, काम ख़त्म जी। इस तरह नहीं होता सर। एक प्रोफेशनल इदारा प्रोफेशनल तरीके से ही बंदे को मारता है। फ़ौज तो खुद बेचारी जो है ना, इस टाइम उनके अपने हालात ऐसे हैं कि आर्मी चीफ चेंज करना, ये वो 100 चीज़ें, और उनके पास 100 मौक़े हैं। आजकल स्नाइपर्स का दौर है। दूर से बैठे आप वैसे ही एक्सपोज होते हैं कंटेनर पे। इमरान खान साहब, आप कंटेनर पे मज़े से जा रहे होते हैं, स्नाइपर दूर से बैठ के आपका हेडशॉट लेगी, ख़त्म काम। पिस्टल की ज़रूरत ही नहीं है। पिस्टल बेचारी, उसका तो रेंज ही नहीं होती, 30-40 मीटर रेंज होती है पिस्टल की। और वही हुआ, उसकी रेंज इतनी थी, उसने बंदे ही ज़ख्मी करने थे, क्योंकि जो हमलावर था वो आपके करीब तो था नहीं। तो ये जो आप अजीब व गरीब इल्ज़ाम लगा देते हैं, प्लीज़ इस तरह की सियासत मुल्क में ना करें। फिर दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, अब वो नून लीग वाले वो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान ने ख़ुद पर ही हमला करवा लिया। अब ऐसा भी नहीं है कि एक बंदा जो है अपने ही 8-9 बंदे ज़ख्मी करवा दे, या फिर एक बंदा उसमें कारकुन बेचारा फौत भी हो गया। तो इस तरह नहीं होता कि अपने आप पर ही इतनी ज़्यादा गोलियां चलवा दे बंदा। तो ये जो इल्ज़ाम तराशी वाली सियासत है, प्लीज़ इसको बंद कर दें। एक अजीब खौफनाक माहौल में आपने जाके मुल्क को खड़ा कर दिया है। 2-2 रियासतें मुल्क में चल रही हैं। कैपिटल में कोई और हुकूमत कर रहा है, पंजाब में कोई और हुकूमत कर रहा है, फैज़ाबाद पे जाओ तो कोई और हुकूमत कर रहा है, मरी रोड पे आओ तो कोई और हुकूमत कर रहा है। तो इस तरह ना करें। और अगर आप हक़ाइक़ देखें ना, तो वज़ीराबाद में आप ही की हुकूमत है, तो आप ही के लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या है। और दूसरा, मैं देख रहा था कि वो जो उसका हमलावर का बयान आया है, उसके बयान रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे चला देने की वजह से परवेज़ इलाही ने वो पूरा जो हमला था, पूरा थाना मुअत्तल कर दिया।
हैरत की बात है सर, हमें तो हैरत ही महसूस होगी कि उस बयान की वजह से जो आग उठनी थी मुल्क में, उसकी शिद्दत में कमी आ गई। और आप वो जो पुलिस ने एक अच्छा काम किया है, पंजाब पुलिस ने ले दे के कोई अच्छा काम किया है, आपने उसी में उनको मुअत्तल कर दिया, एक अच्छे काम पे मुअत्तल कर दिया। तो अजीब सी सियासत सर चल रही है, इल्ज़ाम तराशी आप ही कर रहे हैं, उल्टा आपके ऊपर ही इल्ज़ाम लग जाता है कि यार ये तो ख़ुद मुल्क में चाह रहे हैं इंतशार फैलाना। अब लग तो यही रहा है कि आप वो बयान लीक होने की वजह से जो शिद्दत थी, जो मुज़ाहिरों में शिद्दत आनी थी, वो कम हो गई, क्योंकि आवाम को पता लग गया यार ये एक खपती बंदा था, उसने अटैम्प्ट करी है मर्डर की इमरान खान की, इसमें कोई दूसरी पार्टियों का या किसी इदारे का हाथ नहीं है, तो शिद्दत में कमी आ गई, लाजमी बात है। तो इस पे परवेज़ इलाही नाराज़ हो गए, यानी कि उनका प्रोपेगेंडा ये था कि मुल्क में शिद्दत आनी चाहिए, मुल्क में अनारकी फैलनी चाहिए। ये किस किस्म की सियासत हुई सर? नाम आप हकीकी आज़ादी मार्च का रख रहे हैं, आज़ादियाँ दिलवा रहे हैं, और मुल्क में इंतशार भी आप जो है चालू करवा रहे हैं, आप फैला रहे हैं। तो चीज़ें ना समझ से बाहर हो रही हैं, समझ नहीं आ रही। और खुदारा ये इल्ज़ाम तराशियाँ जो दोनों साइडों से हो रही हैं, इसको बंद करें, एक जगह पर आकर बैठें, मामलात को चलाएं, मुल्क को चलाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।